राजनीतिक सवाल हर कोई पूछ सकता है। अभी तो मैं गया नहीं है बैदू के एक पास। उदाहरण देता हूं। आप पहले वक्ता हैं, अभी तो इसके पहले किसी से सवाल नहीं हुआ। आप अगर खुद राजनीतिक बात लेके आएंगे तो फिर राजनीतिक बात ही होगी आगे भी। आदमी लखनऊ में अपने पिता को गाड़ी में लेके बैठा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगा के, इस इंतजार में कि अंदर कोई मर जाएगा तो शायद आईसीयू का बेड खाली होगा, तब मेरे पिता को एंट्री मिलेगी। उससे क्या कहें अगर वो फोन करे तो, कि इटली की तस्वीर देख लो या अमेरिका की तस्वीर देख लो, वहां भी ऐसे ही होता है। रोहित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो व्यक्ति बेड का इंतजार कर रहा है उसको ये बताना है कि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी और मैं आंकड़े बाद में दे दूंगा, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, तो चाहे बेड हो, एक वर्ष में किस तरह से हम लोगों ने बेड बढ़ाए हैं ये हर कोई जानता है और आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रजेश पाठक जी जो मंत्री है उन्होंने ही पत्र लिखा जो दिखाता है कि कुछ छुपाने का प्रयास नहीं हो रहा। और योगी जी ने, कल ही की बात बता रहा हूं, रेमडेसिविर जो दवाई है उसको पाया गया कि कमी हो रही है तो मंगवाने का काम किया। कई जगह पे लॉकडाउन, ऐसे जिले भी हैं जहां लगाया गया है शाम का। तो ये क्या दिखाता है कि ये सरकार चाहे बेड हो, चाहे दवाई हो, चाहे टेस्टिंग हो, वो बढ़ा रही है। क्योंकि इतनी बड़ी एक सुनामी आएगी कोविड की, ये किसी ने नहीं सोचा था। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी, लेकिन हाँ, अगर उसमें कमी है उसको केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि दिल्ली में 5000 बेड अब भी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के अस्पताल में जाना चाहते हैं इसलिए बेड नहीं मिलता आपको। जो आम आदमी मर रहा है सर, जिसको ऐप पर बेड दिख रहा है लेकिन अस्पताल में नहीं मिल रहा, उसको तसल्ली होती है कि इन बातों से कि हमने बेड बढ़ा दिए? हाँ रोहित जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हर व्यक्ति और उसके परिजन को चिकित्सा मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो, वहां पे हमने पूरे जो इंतजाम है वो प्रयास किया करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। और एक उदाहरण दे दूं कि भेदभाव नहीं किया है। दिल्ली में जब दूसरी वेव आई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इसको चौथी वेव कह रहे हैं, आप याद करिए, बेड का संकट आ गया था। 10,000 का एक मेकशिफ्ट पूरा अस्पताल बनाया गया था। कहाँ है वो और अस्पताल? वो केंद्र सरकार ने बनाया था। आज कहाँ है वो अस्पताल तो सर? नहीं, अभी भी बन रहा है, आप देखिए। वो जो 10,000 का बनाया था वो कहाँ है, आपको मालूम है? मुझे मालूम है, छतरपुर साइड में बनाया था सरदार पटेल। आज उसकी स्थिति क्या है सर? क्या वो ऑपरेशनल है? क्या वहां मरीज भर्ती हो सकते हैं? या बीच में ये आ गया समय और मान लिया गया सरकार की तरफ से भी कॉम्प्लेसेंट होके कि अब तो खत्म हो गया कोविड, तो चलो इसको भी हटा दो क्योंकि मेकशिफ्ट था? रोहित जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं बीच में बहुत हद तक हम लोगों ने एक तरह से कंट्रोल करा हुआ था जो सक्रिय केसेस आ रहे थे। तो तभी मैंने इस्तेमाल किया ये शब्द कि ये जो बेड लगाए गए थे उस वक्त बढ़ते हुए आंकड़ों को देख के लगाए गए थे। अब दोबारा से जब बढ़ रही है हमारे आंकड़े, तो हमें सुनिश्चित करना है कि बेड और मिले, जिसमें केंद्र सरकार जो अस्पताल केंद्र शासन के तत्वाधान में है वहां भी बढ़ाए जा रहे हैं। और 5,000 बेड जो दिल्ली में बताया जा रहा है, इन बेड में दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में हो चाहे गौरव जी, विपक्ष जिसको आप गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, उस कांग्रेस ने कहा, सर एक सेकंड, जिस कांग्रेस ने कहा सीबीएसई का पेपर कैंसिल कर दो, आपने मखौल उड़ाया, सीबीएसई का पेपर कैंसिल किया। नहीं, वो पूछिए। जिस कांग्रेस ने कहा विदेशी टीकों को मंजूरी दो, आपने मखौल उड़ाया। आपने कहा कि ये कमीशन खाना चाहते हैं, 2 दिन के भीतर आपने मंजूरी दी। अगर नहीं देते तब लोग समझते कि शायद आपके पास कोई रणनीति है। लेकिन ये नूरा कुश्ती मत किया कीजिए टीवी पर बैठकर, ये केवल दिखावे की कुश्ती है आप लोगों की। करते आप सब लोग वही हैं, बोलते हैं एक दूसरे को, करते वही सब है। आप केवल एक दूसरे को बोलते हैं बैठ के, करते वही सब है। एक फेज आया, दूसरा फेज आया, तीसरा फेज आया, चौथा फेज आया, 5वां फेज आया। जैसे जैसे जो खुलता गया, जनता की भागीदारी उसमें बढ़ती गई। अब ये कहना कि जनता जिम्मेदार है, क्या सरकारें ये कहकर जनता के सिर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला झाड़ सकती है इस बात से कि 1 साल में उन्होंने क्या तैयारी की थी? और क्या सारे पाप लॉकडाउन के पीछे छुपाए जाएंगे? कोरोना 2 लाख के पार, क्या अब लॉकडाउन? चलिए सर, समय समाप्त हो गया है। गौरव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सभी राज्यों की, सभी पार्टियों की, राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए और उसके बाद उसमें इस बात को लेकर चर्चा हो और आगे की स्थिति साफ हो, तय हो। आज जो संकेत हैं, चुनाव आयोग ने एक बात एक तरीके से इशारा दे दिया है कि आगे के जो चरण है वो जैसे प्लान्ड है वैसे ही होंगे, उनको क्लब करने का कोई इरादा नहीं है। तो क्या ये समझा जाए अगर केस बढ़ते हैं तो ये लॉकडाउन और राज्यों में भी दिखाई देगा, जैसा कि महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है? नाम भले उसको लॉकडाउन का ना दिया गया,
जंगल के आग पड़ाव पर जो सवाल हमने आज आपसे पूछा वो ये था, क्या कोरोना की रोकथाम अब सरकार के बस की बात नहीं रही?